हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। क्लास 9th और 10th में आपका स्वागत है। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्लास 9th साइंस का सिलेबस 2025 और 26 के लिए 2026 एंड 27 के लिए ये सिलेबस हमने आपको दे दिया है। अब ध्यान से आप इसको देखिए, जहाँ पे आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है। अगर हम बात करें कि आपकी साइंस की जो चैप्टर स्टार्ट होती है वो पहली चैप्टर कौन सी है, तो पहली चैप्टर आप देखेंगे वहां पे आपको मिलेगा सिलेबस में क्या मिलने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मिलेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो आपको पहली चैप्टर में आपसे मुलाकात होगा, जो आपके आसपास आप जिससे घिरे हुए हो उस चीजों के बारे में बात होगा। बहुत इजी चैप्टर, अच्छे से पढ़ना है, बहुत इजी। हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे अगर आप हमारे साथ रहोगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरे टॉपिक पे आ जाइए। दूसरा चैप्टर क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों तरफ है, क्या यह शुद्ध है? दूसरी बात। उसके बाद तीसरी टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल। यही चीजें जो हैं ये बनी है किससे? एटम एंड मॉलिक्यूल। इसी की बात हो रही है। बहुत बेसिक से आपको हम बताएंगे, एक एक टॉपिक, इसका नोट्स आपको देंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे क्लास में नोट्स बना के हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में देंगे, उसी पे पढ़ाएंगे और वो आप लोग अच्छे से बना लीजिए। एग्जाम में समझ लीजिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि अभी बोर्ड के बच्चे जो दिए हैं उनसे पूछे क्या हाल हुआ था इस बार एग्जाम में, उसके आधार पे अब हम नोट्स बना के आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद है 4th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये 4 चैप्टर, 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री से पढ़नी है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो अब आ जाइए बायोलॉजी में हम देखते हैं। यहाँ पे है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पढ़नी है। ठीक है, सेल जब मिलता है तो बनाता है टिश्यू, ये टिश्यू के बारे में पढ़नी है। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये भिन्नता जो पूरे जीवित जीवों में विभिन्नता पाई जाती है संसार में, उसके बारे में। पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली, शेर चूहा, कीट पतंगे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यही है डाइवर्सिटी। अब उतना नहीं पढ़ना है, ये बताएंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होता है। वाई डू वी फॉल इल। अच्छा हुआ वाई डू यू फॉल इन लव ये नहीं कह दिया, वाई डू वी फॉल इल। इसके बाद है हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। अरे ये पढ़ना है। ठीक है, ये मत कह देना कि हम प्यार में क्यों पड़ जाते हैं, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, ये टॉपिक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको आसानी से मिल जाए। आसानी से तो बहुत कुछ मिलता है, अभी आपको मोबाइल नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, यानी जितने फूड रिसोर्सेज हैं इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, मोमोज, मंचूरियन राइस, ये फ्राइड राइस और स्लाइस, ये सारी चीज़ें बच्चों को दो ना। पिज्ज़ा बर्गर यही चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। चलिए अब हम बात करें फिजिक्स में जो हमको पढ़ना है, यह है पहला टॉपिक मोशन है। दूसरे पे आता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद है ग्रेविटेशन। ये पढ़ा के तो चले गए, अब आज तक आप ग्रेविटेशन समझ ही नहीं पा रहे हो कि कितना बार ऊपर से गिरना है कि कहाँ लेके जाना है। चलिए वर्क एंड एनर्जी। फिर इसके बाद साउंड, जो बजा बजा के आप लोग आजकल डीजे पे कूद रहे हो, वही साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको डिस्कस करके बता दिया कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपको साइंस में पढ़नी है। अब ये बात रही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अब इसको एकदम मत भूलना। अब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक होंगे, किस में कितना मार्क्स आएगा, ये ध्यान से देते हैं। टोटल कितना होता है? 100 मार्क्स का आपका होगा साइंस। ठीक है, यूनिट इसमें कौन कौन सी है और मार्क्स किस टॉपिक से कितना मिल जाएगा। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। 25 मार्क्स इससे आपको मिलने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन वाली चैप्टर है, यहाँ से 22 नंबर। मोशन, फोर्स एंड वर्क अगर पढ़ते हैं तो 27 मार्क्स। फूड प्रोडक्शन से 6 मार्क्स। अब आप कहोगे बाकी चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे,
अरे बच्चा, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे। और बाकी ये तो आपके घर का नंबर है। आप कॉलेज में अगर हंस बोल रहे हो अच्छे से तो इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ओवरऑल आपका 80 मार्क्स यहाँ से बन रहा है, ठीक है। और 20 तो ऑलरेडी कॉलेज से भी वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपके मार्किंग सिस्टम थी और हमने सिलेबस को आपके बता दिया। ये क्लास 9th के लिए था। अब हम एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर लेके आएंगे और प्लीज आप अपने दोस्तों में सबको शेयर करिए। यहाँ पे नोट्स हम पीडीएफ के फॉर्मेट में इतना बढ़िया प्यारा कलरफुल नोट्स देंगे, उससे आप नोट्स बनाइए और अपने क्लास को एंजॉयफुल करिए, ठीक है। और नोट्स बना के एग्जाम बेस्ड मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करिए एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लिटिल किड्स, आप लोग चैंपियंस हो। इसके लिए क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और लोगों को जल्दी जल्दी इसमें जोड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।